जय माता सावरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आज मैं आप सभी साधकों के लिए एक मोहिनी वशीकरण विद्या लेकर आया हूँ, जो कि हर तरीके की स्त्री पुरुष पर कार्य करती है। और बहुत से आपके ऐसे कार्य हैं जो इस वशीकरण मंत्र से पूरे हो सकते हैं। चाहे तो पति पत्नी का संबंध खराब हो चुका हो, चाहे दोस्तों में, चाहे रिश्तेदारी में, बहुत सारी जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सभी प्रयोगों को मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको दबाकर घंटी के बटन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। आप लोग वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे कि आखिर ही ये मोहिनी वशीकरण विद्या है क्या। जो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, इसमें गुण के माध्यम से वशीकरण किया जाता है और इसमें जो देवता कार्य करते हैं वो भैरव देवता हैं। इसी मंत्र की श्रेणी में 3-4 मंत्र और हैं। एक मंत्र में बेताल से कार्य किया जाता है, बेताल से वशीकरण करवाया जाता है। इसी का एक और मंत्र है, उसमें देवी काली से वशीकरण कराया जाता है। एक और वशीकरण है ऐसी गुड़ पर चलाने वाला, उसमें आप प्रेत से वशीकरण करवाते हैं। पर जो मैं आज आपको देने वाला हूँ ये है भैरव जी का, जो कि तीव्र काम करता है और हर क्षेत्र में काम करता है। ये इससे केवल गुण को आप अवमंत्रित कर सकते हैं या फिर आप सिद्धि के पश्चात फोटो से भी काम कर सकते हैं। फोटो पर ऐसा रहता है कि ये कम कार्य करता है, पर गुड़ अगर आप खिला देंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपका ये गुड़ उनके ऊपर जादू आपका चला देगा, जिसको आप वशीकरण करना चाहते हैं। और आप हर तरीके के इंसान को इससे बस में कर सकते हैं। चाहे तो आपकी जो मित्र हैं, जो महिला हैं, वो शादीशुदा हों तब भी आप उनका वशीकरण कर सकते हैं। अगर वो शादीशुदा नहीं भी हैं तो भी आप वशीकरण कर सकते हैं। बस शर्त इतनी ही रहती है इसमें कि सामने वाला व्यक्ति आपको नाम से जानता हो, एक दो बार आप उससे मिले हों, तब जाकर ये वशीकरण कार्य करता है। अगर आप सोचें कि आप उससे मिले नहीं हैं कभी, वो आपके नाम को जानता भी नहीं है और आप ये गुड़ को खिला दें तो आपके वश में हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। ये सब झूठ बात है कि आप किसी को वश में कर सकते हैं। जो व्यक्ति आपको जानता है, पहचानता है, तभी तो उसके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होगी। जो व्यक्ति आपको जानता ही नहीं है, उसके मन में प्रेम की भावना कहाँ से उत्पन्न होगी। फिर लोग बोलते हैं कि वशीकरण मंत्र झूठे होते हैं, काम नहीं करते। हाँ, एक बात और, वशीकरण का मतलब ये भी नहीं होता कि जैसे आपने खिला दिया तो वो आपके पीछे पीछे चल देगी। नहीं, धीमे धीमे कर ये वशीकरण कार्य करते हैं। कुछ वशीकरण होते हैं जो शैतानी वशीकरण होते हैं, उनमें ये तीव्रता होती है कि हाँ, आप किसी भूत प्रेत को सिद्ध कर कर उनसे वशीकरण करवाते हैं तो साथ में 1-2 घंटे के अंदर वो वशीकरण कर देते हैं। ये बात भी सत्य है। पर जो मैं आपको वशीकरण दे रहा हूँ, ये आपको जो प्रेमी है या प्रेमिका है, जिसके ऊपर भी आपने प्रयोग किया है, उन पर असर करेगा, पर धीमे धीमे। और जब आप इस प्रयोग को एक बहुत से बहुत 7-8 दिन तक अगर उनको आप देखेंगे, तब जाके वो आपको कुछ इस तरह से बेचैन होकर आपको कॉल करेगा या आपसे मिलने की प्रयास करेगा। आप समझ जाएंगे कि हाँ, मेरा वशीकरण कार्य कर चुका है। तो चलिए बताता हूँ उनकी सिद्धि, किस तरीके से उनकी सिद्धि की जाती है। सबसे पहले आपको किसी भी अमावस्या से या पूर्णिमा से या शनिवार हो, सबसे उत्तम रहता है ग्रहण या किसी भी दिवाली या होली की रात। इन त्योहारों पर अगर आप इसको प्रारंभ करेंगे तो अति उत्तम रहता है। प्रारंभ करने के पश्चात आपको 21 दिन तक सुबह शाम इसकी एक एक माला जाप करना है। बताता हूँ कैसे। या तो आप चौकी लगा लीजिए भैरव जी की तस्वीर रखकर, या फिर आप अपने घर के मंदिर में इसको दीपक और धूप लगाकर ऐसे ही 108
मंत्र जाप कर लीजिए। चाहे तो हाथों पे कर सकते हैं आप, या फिर आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। ठीक है, पहले आपको दीपक लगाना है, धूप बत्ती जलाकर अपने जो गुरु मंत्र है उसको जाप कीजिए। सुरक्षा घेरा इसमें नहीं लगाना है, कवच इसमें नहीं लगाना है। गुरु मंत्र जाप करने के पश्चात फिर आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। जो मंत्र है मैं वो भी आपको बोलकर दिखाई देता हूँ एक बार, आप लोगों को पढ़ने में समस्या नहीं आएगी। सभी लोग बोलते हैं कि स्क्रीन पे मंत्र दिखता नहीं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। आप लोग सुनिए। ओम नमो गुड़, गुड़ ऋतु गुड़, गुड़ तामड़ा मसान, केली करम तजा उसका देग ओमा सब हर्ष हमारी आज, खसम को देखे जले बले, हमको देव साकी जो चले, चली चाली रे कालिका के पूत, जोगी जंगम और अवधूत, सोती हो जगाए लाओ, बैठी हो उठाए लाओ, ना लाभ तो माता कालिका की सैया पर पाँव धरे, शब्द साचा पिंड का जब फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को आपको सुबह शाम 108 बार मंत्र पढ़ना है। चाहे तो आप नवरात्रि में कर सकते हैं इसको। अगर नवरात्रि में आप करना नहीं चाहते तो आप दिवाली या होली की रात से इसको प्रारंभ कर सकते हैं 21 दिनों के लिए। आखिरी दिन में आपको जो भोग देना है वो आपको सात्विक भोग ही देना है। उसमें कुछ ज़्यादा मांस का प्रयोग आपको नहीं करना है। केवल आपको पंचमेल मिठाई, पूड़ी, मीठी पकौड़ी, गुलगुला इसको बोला जाता है, एक नारियल, नींबू और शराब, आप ये चीज़ें भैरव जी को अर्पण कर दीजिए आखिरी दिन। अगर आप शराब चढ़ाना नहीं चाहते, पर भैरव जी की पूजा में शराब अनिवार्य होता है, ये आप मान के चलिए, और आपको शराब नहीं चढ़ाना है तो फिर आप 108 बार हवन कर दीजिए, जो नॉर्मल हवन सामग्री होती है उससे, और 7 नींबू या 11 नींबू की आप बलि दे दीजिए, तब भी ये प्रयोग सफल हो जाएगा। पर मैं जहाँ तक आपको सलाह दूंगा, आप हवन करने के पश्चात भी 7 नींबू काटने के पश्चात आपको दारू की धार वहाँ देना ही देना चाहिए। इससे मंत्र आपका और तीव्र काम करेगा। ठीक है, ये हो गया इसका सिद्धि विधान। अब आते हैं इसके प्रयोग पर कि आपको प्रयोग किस तरह करना है। आप जैसे मान लीजिए शनिवार में इसका आपको प्रयोग करना है। जब भी आपको गुड़ अगर सिद्ध करना है, पढ़ना है, इसको किसी को पढ़कर देना है अगर, तो आप शनिवार में इसको प्रयोग करेंगे। शनिवार में सुबह सुबह आप मार्केट जाएंगे और ऐसी दुकान देखेंगे जो सबसे पहले ग्राहक उसके आप ही हों, बस कोई और उसकी दुकान में पहले गया ही ना हो, और जाकर सीधे आप उससे कहीं बोलेंगे नहीं ज़्यादा कुछ। केवल जो आपको गुड़ लेना है 30 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, उतना उससे बोल देंगे, और जो गुड़ देगा उसको सीधा लेकर अपने घर पे आ जाएंगे। ज़्यादा बातचीत उससे नहीं करनी है। जैसे ही वो गुड़ देगा आपको, आप सीधे अपने घर पे आकर उस गुड़ पर या तो आप 41 बार या फिर 108 बार इस मंत्र का जाप करके आप इसमें, आपको जाप के पश्चात नाम भी लेना है उसका। गुड़ को सिद्ध करेंगे आप, उस गुड़ में आपको नाम भी लेना है। आप आखिरी में उसका नाम जोड़ सकते हैं अपना, किसके बस में करना है उसको, उसके बस के हिसाब से आप ना आखिरी में नाम जोड़ दीजिए। अमुक अमुक को बस में करे, ऐसे बोल के आप नाम जोड़ सकते हैं। अभिमंत्रित करने के पश्चात आप किसी और से भी खिलवा सकते हैं, आप सीधे भी खिला सकते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति खाएगा इस गुड़ को, आपकी क्रिया चालू हो जाएगी। आपका प्रयोग सने सने करके उसको आपके बस में कर देगा। ये प्रमाणित बात है, भैरव जी का प्रयोग है, खाली नहीं जाएगा ये, क्योंकि देव जी ये कलयुग के हैं। भैरव देवता भी हनुमान जी हैं, देवी काली हैं, ये कलयुग में साक्षात देवी देवता हैं ये। तो आप इसका प्रयोग कीजिए, अपने जो शिष्य हैं उनका भी भला कीजिए। जो कोई आपसे काम करवाने के लिए आता है उनको भी आप बना के दे सकते हैं। अगर पति पत्नी में अनबन है तो आप दोनों को गुड़ खिला सकते हैं बनाकर। अगर मान लीजिए कोई रिश्तेदार है आपका जिनसे लड़ाई झगड़ा हो चुका है, आप उनसे सुलह करना चाहते हैं, तो किसी और से उनको ये गुड़ पढ़कर आप खिलवा सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी जगह आप काम कर सकते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माता साबरी।